नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना उनके बांद्रा स्थित आवास पर करीब रात में 2:30 बजे घटी है। वहीं इस हमले के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। उन्होंने मुंबई के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा है कि अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। उन्होंने एक्स पर कहा है कि मुंबई में एक और हाई प्रोफाइल शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। ये शर्मनाक है। सैफ अली खान पर हमला मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनसे पता चलता है कि बड़े नामों को निशाना बनाकर मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना का भी जिक्र किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी खेमे के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने कहा है कि अगर सैफ अली खान जैसे हाई प्रोफाइल लोगों पर उनके घरों में हमला हो सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठता है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि वह इस हमले से बेहद हैरान है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि मुंबई में क्या हो रहा है, ये बांद्रा यानी कि बांद्रा में हुआ है और इसे एक सुरक्षित इलाका माना जाता है। यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। फिर आम आदमी क्या सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के बहाने फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल दहला देने वाली खबर सुनने को मिली है। सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। ये बेहद चिंताजनक है। बात अगर सैफ अली खान की हो रही है, जब वीवीआईपी लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। इतने सिक्योर इलाके में रहने वाले एक्टर के घर में कोई चाकू से हमला कर दे, ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप संयोजक ने यह भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार कहीं भी सुरक्षा दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है उस पर सभी विपक्षी पार्टियां अब सवाल खड़े कर रही है। जहां शिवसेना उद्धव गुट सवाल खड़े कर रहा है तो कांग्रेस भी अब सवालों पर सवाल दाग रही है। एनसीपी शरद पवार गुट भी अब मौजूदा सरकार को घेरने की कवायदों में लग गया है। वहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी डबल इंजन की सरकार को निशाने पर लिया है। साफ तौर पर कहा है कि बांद्रा एक सुरक्षित जगह कहा जाता है और बांद्रा में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। जब वीआईपी वीवीआईपी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों का क्या हाल होगा। तो बाबा सिद्दीकी और साथ ही साथ सलमान खान के घर के बाहर गोली जब चलाई गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा गया है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, सुरक्षा पर सवाल यहां पर उठना लाजमी हो जाता है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वो विक्रमजीत जी जुड़ गए हैं। विक्रमजीत पासी जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, डबल इंजन की सरकार यही है क्या डबल इंजन की सरकार, जहां वीवीआईपी सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी?
नेहा जी, ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। निश्चित तौर पर दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तत्परता से पुलिस ने तत्परता दिखाई है और आरोपी की पहचान हो गई है, उनकी आया की स्टेटमेंट आ गई है। अब अभी तक की सूत्रों के अनुसार वो चोरी के लिए बड़ा था। अभी तक की जो चीजें समझ में आ रही हैं, वो चोरी के बहाने बड़ा था और वहां पर वो सैफ अली के साथ उनका आमने सामने हो गया, जिससे उसने अटैक करा। उसका बड़ा दुखद मामला है, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है और अगर मानो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, इसको हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच ना कर ले, रिजल्ट सामने ना आए, तो जल्दबाजी विपक्ष को नहीं दिखानी चाहिए। विपक्ष को कम से कम इंतजार कर देखना चाहिए। अगर कहीं पर पुलिस की लापरवाही है, हमारी सरकार की कहीं लापरवाही है, तो निश्चित तौर पर उनको आवाज उठाना बनता है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले तो हमें उस दुर्घटना को निपटना होता है, अपराधी को पकड़ना होता है, उसके लिए पूरे जाल बिछाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज विषय ये है कि सैफ अली सुरक्षित हो, भगवान उनको सुरक्षित रखें और अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं, जैसे बांद्रा जो इलाका है सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां पे भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रही है मौजूदा सरकार? डबल इंजन सरकार के क्या यही फायदे हैं, यही बेनिफिट्स हैं जो महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहे हैं? नेहा जी, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है और निश्चित बिल्कुल मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तो इससे पहले के दुर्घटनाओं से क्या लिया सर, सबक क्या लिया? मुझे ये बताइए कि बाबा सिद्दीकी का मामला सामने आया, फिर उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो जाती है, वो मामला सामने आया। हम क्या सबक ले रहे हैं, और क्या अगर सबक ले रहे हैं तो ये मामला घटना चाहिए था? नहीं, सबक तो हम ले रहे हैं। पुलिस को 4-54 रोज करना, पूरी चीजों को सख्ती से लागू करना, पूरे सिस्टम को देखना, नहीं तो इतने अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, इतने जो कांड हो रहे हैं सब रुकते नहीं हैं, सब बराबर रुक रहे हैं, बराबर कंट्रोल हो रहा है। अगर हम इसको आरोप प्रत्यारोप पर जाएं तो इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, तो इसका मतलब उन घटनाओं का मतलब पुलिस फेलियर नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, वो ठीक करने की जरूरत है और हम पूरी मुस्तैदी से इस काम पर लगे हुए हैं। पुलिस ने पूरी जानकारी डिटेल में पब्लिक को मुहैया करा दी है और जब तक सैफ अली का बयान नहीं आ जाए, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाए, तब तक पूरी डिटेल में बताना क्या उसका मतलब था, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। अभी तक तो प्राथमिक आधार पर लगता है कि वो चोरी के लिए बढ़ा था और वो पकड़ा गया, तो उसने भागने के लिए अटैक करा, मतलब चोट पहुंचा करके वो भाग गया। अब आगे जांच जो ठीक है विक्रम जी सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, अब हर किसी के घर में तो पुलिस तैनात नहीं कर दी जाएगी ना। अगर किसी के घर में घटना घट जाती है, उसपे भी मौजूदा सरकार को कोसा जाता है, ये कहाँ तक जायज है? क्या इस पे राजनीति करनी चाहिए क्या? नमस्कार नेहा जी, आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए, इसमें राजनीति नहीं है, ये एक चीज दर्शा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि रोज बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये खुद भी मानते हैं कि लगातार आ रहे हैं, वरने बल्कि जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है वहां पे भी लगातार फेल हो रही है। अब एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि चोरी के करने के इरादे से आ गया। सैफ अली खान कोई मेरे जैसा आम आदमी तो है नहीं, वहां पे भी सिक्योरिटी होगी उनकी, वहां पे चाक चौबंद होगा, उन्होंने अपनी भी रखी होगी। लेकिन क्रिमिनल का हौसला देखिए, चोरी करने के अगर ये इरादे से कह रहे हैं, वैसे तो अभी कह रहे थे जांच होनी है, पता लगना है, लेकिन इन्होंने पहले कंक्लूजन भी निकाल लिया कि जी चोरी करने के लिए आए थे, तो वो 6 चाकू मारता है, वार 6 बार करता है, मारने की नीयत भी हो सकती है। तो ये दर्शा रहा है कि क्रिमिनल्स का जो मोरल है वो कितना हाई है इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। हम लगातार देख रहे हैं। मैं ना अभी एक आंकड़ा देख रहा था नेहा जी, मध्य प्रदेश में भी इनकी डबल इंजन की सरकार है। महज 2021 से 2024 में हर रोज 28 औरतें, 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। दिल्ली में भी गायब हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट है। मणिपुर की तो एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है।
और कहीं विरोधी पार्टी की सरकार होती ना, हल्का सा भी कुछ हो जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, उस वहां के गवर्नर, इनके तो पता नहीं क्या कुछ राष्ट्रपति राज ये वो मणिपुर में। ठीक है। चलिए, संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए मौजूदा वक्त में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या सियासत करना जायज है क्या? लेकिन नेहा जी, ऐसा है कि सियासत करना जायज है या नहीं जायज है। अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही थी। 3-4 महीने इन्होंने कितना सोचा, यहाँ जाके FIR दर्ज कराई, उसकी CBI जांच कराने लगे। बहुत ज्यादा उदाहरण है, आप देखिए उनके सामने, अंबानी घर के सामने तो पकड़ा गया, उसमें भी राजनीति शुरू कर दी थी इन्होंने। तो बात ये नहीं, जब आपकी गृह मंत्री आप आज की डेट में है और बाबा सिद्दीकी हत्या भी भाई थी, गृह मंत्री कौन था? या जो और हत्याएं हो रही महाराष्ट्र में, जिसमें धनंजय मुंडे जी का नाम आ रहा है, जो इनके मंत्री हैं। क्या अगर जब विकास अघाड़ी सरकार थी, संजय राठौर के ऊपर सिर्फ एक उनकी महिला नेता ने आरोप लगाया और माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बता दिया। अब उस मंत्री, उस व्यक्ति को ये बराबर मंत्री बनाए हुए हैं। तो बात यहाँ ये नहीं होती है, भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाता था? इनके लोग लगाते थे। आज भ्रष्टाचारी कहाँ है? आज अजीत दादा पवार अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे लोग, तो वो कहाँ पे है? तो बात अब ये नहीं कहना चाह रहे कि पूरे देश में जहाँ इनकी सरकारें नहीं है, तो वहां सरकार की जरा सी गलती इनको दिखाई पड़ जाती है और हल्ला मचा के बदनाम करने लगते हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, जिस तरह से वहां का अमन चैन लोग रहना मुश्किल हो रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मानी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर इसको नकार ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। कह रहे जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर तो छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बना दिया जाता है और बड़े बड़े मुद्दे आपकी सरकार में हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, तब तो आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं। कोई मतलब नहीं आप लोगों को उससे। मेरे जो भाई बोल रहे हैं, शायद ये कांग्रेस के राज में हर रोज कर्फ्यू लगते थे, हर रोज दंगे होते थे, हर रोज पत्थरबाजी होती थी और दिल्ली तक में बम हो सकता है, इतना भयंकर वातावरण होता था। अगर हम पिछले सिस्टम को देखें तो आज में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम तो आज भी इस बात को गलत मानते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, हम अपना सफाई पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले बार की तुलना करें तो पिछले बार के मुकाबले आज पूरे देश में बहुत अधिक शांति है, बहुत अधिक अमन चैन है। दिल्ली के अंदर भी इतना आतंकवाद का डर होता था, किसी बम हो सकता है, ट्रांजिस्टर को हाथ मत लगाओ, किसी खिलौने का हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, किसी लावारिस वस्तु हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। रोज मार्शल लॉ लगते थे, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, चोरी डकैती आम बात थी। तो आम महिला बेचारी शाम को घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, इतनी बुरी हालत जो थी कानून व्यवस्था की। आज कानून व्यवस्था पटरी पर है, मैं ये नहीं कहता 100% श्योर है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक सुधार है। अब आप आरोप लगा करके चीजों को ठीक नहीं कर सकते। आपके पास कोई सुझाव है? नहीं, इन चीजों पे क्या आरोप नहीं लगाया जाए? अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो हुआ उसको आप डिफेंड कर रहे हैं क्या? ये जो पूरा मामला सामने आया अनिल जी, उसको डिफेंड कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी हम सख्ती से जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा तो माननीय विपक्षी दलों से एक निवेदन मात्र है कि अगर उनके पास कोई ऐसा सुझाव है जिस सुझाव से जादू की छड़ी की तरीके से कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, तो हम इनका स्वागत करते हैं, सुझाव दें। अगर हम अब जहाँ तक सरकारों आरोप प्रत्यारोप को मतलब सुझाव अब विपक्षी पार्टियों से आप लोग मांग रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रही है ये माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और इनसे बेहतर कोई इनके पास सुझाव हो उसको भी आमंत्रित करते हैं। आप समस्या के समाधान में कोशिश करें, समस्या को राजनीतिकरण ना करें। हमारा कहने मतलब ये इसमें राजनीतिकरण करने से पुलिस कैसे काम करेगी? विपक्षी पार्टियां डिसाइड करेगी क्या? नहीं, काम कैसा करेगी अलग बात है, सुझाव देना एक अलग बात है। हम इसके लिए निश्चित तौर पर हम पुलिस को भी नहीं बख्श रहे, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको गिरफ्तार करके केस को सोल्व किया जाए। हम कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देना चाहते किसी कीमत पर भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि एकदम अगर कोई चीज हो रही है
तो उसका समाधान पर तो प्रयास होगा। ठीक है विक्रम जी, ये कह रहे देखिए समस्या का समाधान बताइए ना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? मैं इनको समस्या का समाधान ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको एक और आंकड़े के साथ, क्योंकि समस्या का समाधान भी वहीं से होगा, कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा है कि सिर्फ 2022-22 में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है, 3491 मर्डर हुए। यानी रोज के मर्डर का आप अगर डाटा निकालोगे तो 78 मर्डर दिल्ली के। अच्छा, दूसरे नंबर पे भी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, यूपी के बाद 2930 मर्डर हुए एक साल में। तीसरे नंबर पे भी मर्डर डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र, 2295 मर्डर हुए एक साल में। चौथे नंबर पे भी डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश, 1978 मर्डर हुए। पांचवें नंबर पे भी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान, 1834। अब मैं इनको ये कहते रहते ना कि डबल इंजन की सरकार, तो भैया डबल इंजन की सरकार तो लोगों का जीना मुहाल कर रही है, दूभर कर रही है, लोगों को जीने नहीं दे रही। और मणिपुर का हम देख ही हैं। चलो, अब ये कहते हैं कि राजनीति की बात ना करो जी, तो भाई क्या बात करें, घरों में सेलिब्रिटीज के चाकू चल रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और आप कैसे बात ना करो। चलो, अब इनको बताता हूं कि क्या हुआ। आपको याद होगा कि इनके लीडर शाहनवाज हुसैन, कैलाश विजयवर्गीय, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजपाल सिंह, जब आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, जब आप, अभी हमने देखा था वो हमारी महिला पहलवानों का, जब आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, जब आप महिमा मंडन करोगे अक्यूज्ड का, मुजरिमों का, तो उनको हौसला मिलेगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता के अंदर लोकतंत्र की हर प्रोविजन की हत्या करोगे, हर तरह का खेला करोगे, धन और बल को आगे रखोगे, तो जो क्रिमिनल माइंड होते हैं ना जी, उनको बल मिलता है, उनको जो है जी हौसला मिलता है। अगर हम देश को चलाना है, सही तरीके से चलाना है, तो भैया जो सही हो रहा है, जो सही है उसको सही कहो। ये नहीं है कि आप अपनी सत्ता लोलुपता में लोगों को फ्रेम करके बेगुनाहों को अंदर करो और गुनाहगारों को छोड़ते चले जाओ, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क के अपनी वॉशिंग मशीन में उनको धो के उनको अपने साथ खड़ा करते हो कि पता नहीं जिन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप ये सोचिए कि पूरे देश के अंदर क्या माहौल है। अब केंद्र के अंदर हम बातें तो बहुत करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन हम ना तो बॉर्डर की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं, ना हम रुपये की ही सुरक्षा कर पा रहे हैं डॉलर के मुकाबले। तो क्या क्यों कारण है ये इसके लिए कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टियों को उलझाने में, संस्थाएं जिनको बनाया गया था किसी खास मकसद से। लेकिन जी मैं ना कल पढ़ रहा था कि जो ये है ना ईडी, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था, वो सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, जो एक्सटर्नल फॉरेन ड्रग ट्रैफिकिंग के ब्लैक मनी होती है, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन ये उसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का कहाँ उपयोग कर रहे हैं। अगर उनको क्रिमिनल्स के पीछे जाने दीजिए ना, उसका राजनीतिक उपयोग बंद कीजिए। आपके पास जो शक्तियां हैं, जो आपके पास संस्थाएं हैं, जो आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको पर्सनल या अपने राजनीतिक मंतव्य से यूज करने की बजाय उनको जो है जी क्रिमिनल्स के पीछे जाने दीजिए। लेकिन नहीं, क्रिमिनल्स का तो महिमा मंडन करने लग जाते हैं। मैं चलो फिर कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। क्या हुआ था अब एक रेप केस में, जब वो छूट के आए 10 साल बाद, 8 साल बाद, तो बीजेपी के जिला प्रधान, बीजेपी के लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। तो क्या आप हौसला दे रहे हो उन क्रिमिनल्स को? कभी सोचा इस चीज को? आपको याद होगा अशोक मखवाना का केस, वेंकटेश मौर्य का, अनिल बलूचा का, कितने याद करवा दूं मैं आपको। ये कोई सही रास्ता नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके खिलाफ जब एक्शन होगा तो 10 और जो सोच रहे हैं क्राइम करने का, या जिनका कोई कह सकते हो कि उनके मन में कहीं खलबली है, वो डर के बैठ जाएंगे। लेकिन जब एक क्रिमिनल आराम से छूट के बाहर घूम रहा होता है तो कईयों को हौसला मिल जाता है। और ये चीजें रोकनी जरूरी है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि राजनीति ये चीजें संजय जी कैसे रुकेगी जल्दी से? बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से लॉ को इन्फोर्स करोगे, मिसयूज नहीं करोगे, जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो स्टेट में बैठी सरकार है। ठीक है, संजय जी बोल रहे हैं। संजय जी देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है, जब तक इनकी तानाशाही नीतियां खत्म नहीं होंगी, इनका अहंकार खत्म नहीं होगा,
इनके जो जिले के तानाशाही और अहंकार लेके जो सरकार चला रहे हैं, जब तक ये चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, चाहे पक्ष का मुख्यमंत्री हो, जनता जो है, चाहे मुल्क की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, जब तक ये समान रूप से नहीं देखेंगे, जब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। इनका क्या है, जहाँ इनकी सरकार नहीं बन पाती है वहाँ सरकार गिरा दीजिए, विधायक खरीद लीजिए, तोड़फोड़ कर लीजिए। इसका गरीब साहब वो तो अपने आप आए थे, जो अभी हमारे भाई ने कहा ईडी के दर दिखा के आज अजीत दादा पवार 1200 करोड़ रुपए का इनका ईडी ने छोड़ दिया। लेकिन जब महाविकासवादी सरकार चल रही थी उस समय यही लोग आरोप लगाते थे, चक्की पीसी। जब जितने भी हिंदुस्तान में जिनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां का भी नाम ले लीजिए, जिन पे आरोप लगाते थे वो आज उनकी पार्टी में। तो इस तरह की भ्रष्टाचार पार्टी जो बन गई भारतीय जनता पार्टी, जब तक इनका चेहरा सही नहीं आएगा, चाहे चेहरा तक सही नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती है, ना अपराध कम हो सकते हैं। एक तरफ आपका दुख कुछ है, एक तरफ आपका दुख कुछ है। आज महाराष्ट्र में जिस तरह की एक 22 श्रेणी सुरक्षा प्राप्त विधायक की हत्या हो जाती है और उसके बाद निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है, आप किस तरह से एक सरपंच की हत्या की गई, तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद है महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और गृह मंत्री कौन है? फडणवीस जी है। आज वो कह रहे हैं, आज उनके प्रवक्ता कहते हैं साहब राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत में महाराष्ट्र की अगर पुलिस जांच कर रही थी तो आपको सुझाव देने चाहिए थे, ना कि आपको बिहार करके एफआईआर करके सीबीआई जांच करानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये दोहरा चरित्र जो इनका है, तो सबसे जो घातक इस देश के लिए इनका दोहरा चरित्र है। ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।